कैंसर की पीड़ा भोग रही रितु में चौथे स्टेज पर पहुंच गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बेड पर पड़ी पड़ी ऊब गई है। वह कहने को अब कुछ भी नहीं बचा है। सोचते हुए अतीत में पहुंच गई है रितु। माता पिता की दुलारी तो बहुत थी। वह उनके अधिक प्यार ने थोड़ा जिद्दी भी बना दिया था। उसे अपने आगे किसी को समझती ही नहीं थी। माँ चिंता करती कैसे ससुराल में निभाएगी। पिता पीठ थपथपा देते सब कुछ ठीक होगा। पढ़ाई लिखाई में कोई खास मन नहीं लगा तो 16 साल में ब्याह कर दिया पिता ने। और कुछ खास भले ही ना हो, सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। भगवान ने रूप अपार दिया था। ससुराल में सासू माँ की आँख का तारा बन गई थी। सास इतराती हुए पूरे मोहल्ले में मेरी रितु जैसी दिन बिताने लगे। सास घर के सारे काम करती, रितु सिर्फ खाती और दिन भर टीवी देखती या सो जाती। फिर 2 साल के बाद एक एक कर 3 बच्चों की माँ भी बन गई थी। 2 बेटे 1 बेटी। पति की अच्छी नौकरी थी। सारी सुख सुविधा मिली हुई थी। बच्चे पढ़ाई में ठीक ठाक थे। फिर अचानक ससुर जी का देहांत हो गया। सासू माँ अब रोने धोने में लगी रहती। पति के गुजर जाने के बाद अब उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। अतः अब उनसे घर का कामकाज नहीं होता था। पति 3 बच्चे और सास की देखभाल, रसोई के घर के सारे काम करती। वह भी थक जाती तो सास सारा गुस्सा सास पर निकालती। जिस सास की आँख का तारा थी अब वह सास उसकी आँख की किरकिरी हो गई। बच्चों को भी दादी से अधिक मिलने की मनाही थी। पति भी ऑफिस जाते तो सीधा अंदर कमरे में चले जाते। बाहर कमरे में सासू माँ बेटे के लौटने की राह देखकर अंत में सो जाती। भीतर सब लोग एक साथ खाना खाते। बाहर कमरे में सासू माँ अकेले पड़ी रहती और उनकी थाली वह मिल जाती। सास की कोई भी बात काटने में रितु पीछे नहीं रहती। आज बिस्तर पर पड़ी रितु पीछे देख रही थी। बेटी की शादी हो गई। वह बहू के बस में हो गया। बेटी दामाद के बस में हो गई। सभी अपने में मग्न हो गए। छोटा बेटा किसी बंगाली वाला के चक्कर में पड़ा है। किसी को रितु की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। अपनी ही परछाई कह रही है, कहो रितु, तुमने भी तो कभी माँ से बेटे को अलग किया था। तुम्हारा पति भी तो अपने माँ को नज़रअंदाज कर सीधा तुम्हारे पास चला जाता था। अब क्यों दुख हो रहा है? कभी तुमने अपनी सासू माँ की इज्जत नहीं की तो अब क्यों खोज रही हो? जैसा किया था तो वह वैसा ही तो भोगना पड़ता है। रितु की आंखें बंद हो रही है। शायद आखिरी वक्त आ गया है। रितु ने ईश्वर के आगे हाथ जोड़ दिए। हे ईश्वर, मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरे बच्चे सुखी रहे। मेरा अंत आपका नाम लेते ही हो। रितु ने लंबी सांस ली और एक तरफ ढलक गई। दोनों बेटे दौड़कर आए। अम्मा चली गई। अम्मा की आत्मगल्ली ने उनको जाते जाते शायद क्षमा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।